कि आप अपने कैपिटल का 10 to 12%, 15%, 20% एक दिन में आप लॉस कर देते हैं या फिर एक ट्रेड में लॉस कर देते हैं। सो अगर इस सिचुएशन से आप उबरना चाहते हैं या फिर आपका एक मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड क्या होगा, ये सब देखना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक देखिए गाइस। मैं हूँ नीलेश, आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल लाइव ट्रेडर नीलेश पे। आज हम लोग देखेंगे मनी मैनेजमेंट कैसे करें, या फिर जब भी मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सर क्वांटिटी कैसे हम लोग बाय करें, या फिर कितने क्वांटिटी में, या फिर जो एक पोजीशन साइज होता है वो करेक्ट पोजीशन साइज क्या होना चाहिए। तो इस रिलेटेड आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका एक कोई भी आप ट्रेड लेते हो तो उसमें रिस्क कितना होना चाहिए, रिवॉर्ड कितना होना चाहिए, आपका क्वांटिटी कितना होना चाहिए, ताकि आपका जो एक अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट जाता है तो आपका जो एक कैपिटल के कितना परसेंट यहाँ पे आप लूज करोगे। सो ओवरऑल जो एक मेरा एक मतलब जो मेरा एक ट्रेड होता है उसमें मैं मैक्सिमम जो मेरा एक कैपिटल होता है उसके 2% रिस्क लेता हूँ पर ट्रेड। सो अगर दिन में मैं 3 ट्रेड भी करता हूँ तो अगर तीनों भी ट्रेड मेरे अगेंस्ट जाते हैं तो मेरा यहाँ पे 6% लूज होगा। लेकिन अगर यहाँ पे एक 1:2 या फिर 2:4 का अगर मैं रिस्क और रेशियो रखता हूँ, या फिर मैं अगर 2% यहाँ पे मेरा कैपिटल का लूज करने का एक रिस्क लेता हूँ, तो मैं एटलीस्ट 4% रिवॉर्ड पाने के लिए कोशिश करूंगा मेरे ट्रेड में। सो अगर 3 ट्रेड में करता हूँ, ठीक है, दो 2% मैंने यहाँ पे एक रिस्क रखा है मेरे कैपिटल के, और 4% मेरा रिवॉर्ड होगा अगर मैं एक दिन में मैक्सिमम 3 ट्रेड करता हूँ। सो यहाँ पे आपको अगर आपके अगेंस्ट 2 ट्रेड जाते हैं, मतलब 2+2, यहाँ पे 4% का आपका रिस्क होगा, लेकिन जो सिंगल ट्रेड आपके साथ जाएगा उसमें आपको 4% गेन होगा। सो ओवरऑल आप न्यूट्रल रहिए, नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन अगर यहाँ पे एक ट्रेड आपके अगेंस्ट जाता है, मतलब 2% का यहाँ पे आपका रिस्क होगा, लेकिन अगर आपके 2 ट्रेड आपके साथ जाते हैं, मतलब 4% प्लस 8%, आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे 8 - 2 6% का गेन होगा। सो ओवरऑल जो आपका एक कैपिटल होता है उसको आपको एक गंवाना नहीं है, क्योंकि कैपिटल आपके पास रहेगा तो ही आप नेक्स्ट डे यहाँ पे मार्केट में ट्रेड कर पाओगे। सो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखें कि आपका जो कैपिटल है उसको आपको सेव करना, आपका फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा आपको कैपिटल किसे सेव करना है। मैक्सिमम अगर एक दिन में आप 10%, 12%, या एक ही ट्रेड में अगर आप 10%, 12%, 15% अगर अपना कैपिटल लूज करोगे तो आप जल्दी ही अपना कैपिटल पूरा गवा दोगे और आप शेयर मार्केट से यहाँ पे निकल जाओगे, या फिर एक सोचोगे कि यहाँ पे मुझे सिर्फ लॉस ही हो रहा है। सो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ऐसा मत करिए। जो आपका रिस्क रिवॉर्ड रहेगा, रिस्क रिवॉर्ड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के डाल चुका हूँ, सो वो भी देखिए। लेकिन आपका रिस्क जो आप पर ट्रेड होता है, एक मैक्सिमम मैं ट्राई करता हूँ कि 3 या 5 ट्रेड दिन में करूँ, क्योंकि उसके ऊपर अगर मैं ट्रेड करता हूँ तो ओवर ट्रेडिंग हो जाता है और मेरा जो एक डिसीजन मेकिंग होता है हो जाता है। और एक पर ट्रेड जो मेरा मैक्सिमम रिस्क रहेगा 2% का रहेगा, और एक रिवॉर्ड रहेगा 4% का। मैं ट्राई करता हूँ जब भी मुझे एक विन विन सिचुएशन लगे कि रिस्क मेरा 2% का और रिवॉर्ड मेरा 4% का, जिसे भी स्टॉक में अचीव हो रहा है, फिर जिसे भी जब मैं लाइव ट्रेड करता हूँ तो अच्छी हो रहा है तो ही मैं ट्रेड में एंटर करता हूँ, और एल्स मैं नहीं करता, नहीं तो नहीं करता। अगर मुझे टू रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वहाँ पे एक हो रहा है कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मुझे 4% रिवॉर्ड होगा और 2% मेरा रिस्क है, तो ही मैं ट्रेड में एंटर करता हूँ, या फिर मैं जस्ट वेट करता हूँ, होल्ड करता हूँ कि देखेंगे हम लोग कि कब ये सिनारियो आएगा तो ही ट्रेड में हमें एंटर करना है, और इस नहीं करना है। सो यहाँ पे मैंने कुछ एक क्वांटिटी मुझे पूछते सर कि SBI में 200 रुपीज़ का शेयर है अभी, सो उसमें कितना क्वांटिटी लेना चाहिए, या फिर रिलायंस होगा 2100 का शेयर है उसमें कितना क्वांटिटी लेना चाहिए, आपका कैपिटल कैसे आप मैनेज करें, या फिर आपका रिस्क कितना होना चाहिए। सो ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एक मैं मान के चलता हूँ, एक एग्जांपल सेट करके हम लोग यहाँ पे चलेंगे, ताकि आपको भी पता चले कि कौन से शेयर में या फिर कौन से प्राइस रेंज वाले शेयर में आपको कितना गेन होना चाहिए, आप प्रॉफिट के लिए कितना यहाँ पे ट्राई करोगे, और आपका रिस्क कितने पॉइंट का रहेगा, प्रॉफिट आपके आपके कितने पॉइंट का होना चाहिए, या फिर पार्ट प्रॉफिट वगैरह जो भी होता है मैक्सिमम आप कितने पॉइंट्स के लिए, अगर आप मैक्सिमम आप कितने पॉइंट्स के लिए यहाँ पे आप एक ट्रेड कर सकते हो। क्योंकि SBI में आप 4 या 5 पॉइंट के लिए ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी वो 200 का शेयर है। लेकिन आप रिलायंस में एक 20-25 पॉइंट के लिए बिल्कुल ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि वो 2100 का है। सो डिपेंड करता है ओवरऑल जो प्राइस रेंज होता है। मेरा एक पर्सनल सजेशन होता है कि 200 के ऊपर जो स्टॉक्स होते हैं उनमें मैं इंट्राडे करना पसंद करता हूँ, उसके नीचे मैं नहीं करता विदाउट एनी रीज़न, या फिर एक अवॉइड करता हूँ करना, क्योंकि 200 के ऊपर जो शेयर होते हैं उसमें वोलेटिलिटी ज़्यादा होता है। सो ऑलवेज चूज करिए कि जो एक अच्छे खासे और एक
5 लाख के ऊपर जिसका वॉल्यूम होता है उसी स्टॉक में आप ट्रेड करें। सो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लेते गाइस, वीडियो अंत तक देखिए, रिक्वेस्ट है। यहाँ पे एक मान के चलते हम लोग एक 10,000 रुपीज़ हमारा कैपिटल है, ठीक है। 10,000 कैपिटल है, पर ट्रेड रिस्क है हमारा 200, और रिवॉर्ड रहेगा हमारा 400। मतलब हम लोग अगर एक ट्रेड लेते तो उसमें 200 का ही सिर्फ हम लोग एक रिस्क लेंगे, कि अगर ट्रेड में मैं मैक्सिमम 200 रुपीज़ गवा सकता हूँ, लेकिन मैं मेरा जो गेन होगा वो ऑलमोस्ट डबल या फिर 400 500 गेन आपका ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन जो मेरा एक रिस्क रहेगा 200, ताकि अगर मैं यहाँ पे मेरे आने वाले 3 4 5 ट्रेड भी अगर गलत जाते हैं तो मेरा एक कैपिटल तो यहाँ पे सेव होगा, क्योंकि कोई नहीं बेयर करेगा कि एक 2 3 हज़ार रुपया सिंगल डे में यहाँ पे लूज हो। सो गाइज आते हैं हम लोग एक एग्जांपल, यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया है। यहाँ पे एक स्टॉक प्राइस है, मतलब 200 300 400, ये जस्ट रेंज है, स्टॉक प्राइस का एक रेंज है। 200 से लेके मैंने 2000 तक यहाँ पे जो स्टॉक्स होते हैं, स्टॉक प्राइस यहाँ पे मैंने बनाया है। 200 का जो स्टॉक होगा उसमें हम लोग एक ट्राई करेंगे कि हमारा रिस्क सिर्फ 1 पॉइंट का रहेगा, लेकिन हमारा रिवॉर्ड 2 या 3 पॉइंट का रहेगा, ठीक है। फिर हम लोग एक 200 का स्टॉक है तो उसमें हम लोग 10,000 में ब्रोकर हमें एक मार्जिन देता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मार्जिन पूरी तरीके से यूज़ हो, क्योंकि मार्जिन दे रहा ब्रोकर को, वहाँ पे ब्रोकरेज मिल रहा है, एक हमें भी प्रॉफिट के लिए एक मौका मिल रहा है, लेकिन रिस्क भी हमारा बढ़ता है। सो ट्राई कीजिए मैक्सिमम, अगर मार्जिन मिलता भी है तो यूज़ ना करें, क्या, क्योंकि आपके कैपिटल को भी यहाँ पे सेव करना है। अगर आप दिन में 10,000 रुपीज़ पे अगर 400 500 रुपीज़ बनाते हैं 10,000 रुपीज़ में, दिन में एक दिन में अगर 400 500 बनाते हैं, तो ओवरऑल आपके आने वाले 25 सेशन में आपका जो एक पैसा होता है वो डबल हो जाता है, ठीक है। क्योंकि बिल्कुल डबल होगा 20 25 सेशन में। सो ट्राई की करेंगे हम लोग। यहाँ पे एक समझाता हूँ, मैंने चार्ट जो बना है क्वांटिटी का, हम लोग क्वांटिटी यहाँ पे कौन से स्टॉक में कौन से प्राइस रेंज में हमें कितना क्वांटिटी यहाँ पे बाय करना है, ठीक है। सो 200 रुपीज़ का स्टॉक है, रिस्क हमारा 1 पॉइंट का रहेगा, रिवॉर्ड हमारा 3 पॉइंट्स का रहेगा। मतलब अगर मैं 1 पॉइंट का रिस्क ले रहा हूँ, ऑलमोस्ट मैं ट्राई करूंगा 200 से लेके 2 से 3 पॉइंट निकालने के लिए यहाँ पे। सो क्वांटिटी हम लोग यहाँ पे 200 ले सकते हैं। 200 मैंने क्वांटिटी लिया, 1 पॉइंट मेरा एक रिस्क अमाउंट होगा 200, और रिवॉर्ड होगा मेरा यहाँ पे 400 500 या 600 हो सकता है। ओवरऑल ये लाइव में स्ट्रीम में मैटर करेगा कि यहाँ पे मैं कितना एक पॉइंट्स यहाँ पे मैं कैच कर सकता हूँ। उसके बाद 300 रुपीज़ का ये स्टॉक है, ठीक है। सो मेरा रिस्क होगा 2 पॉइंट का, लेकिन मेरा रिवॉर्ड होगा 4 पॉइंट का। अभी 300 रुपीज़ का स्टॉक है तो मैं इजीली यहाँ पे एक 3 से 4 पॉइंट बिल्कुल निकलेंगे, 4 से 5 पॉइंट भी निकल सकते हैं ओवरऑल। सो यहाँ पे मैं 300 400 का जो स्टॉक प्राइस रहेगा वहाँ पे मैं 100 क्वांटिटी ले सकता हूँ, ठीक है। मार्जिन यूज करके 100 क्वांटिटी में यहाँ पे बाय करूंगा। मेरा एक 2 पॉइंट का रिस्क रहेगा तो 200 रुपीज़ यहाँ पे मेरे लूज हो सकते हैं, लेकिन जो मेरा रिवॉर्ड होगा वो 400 के करीब होगा, ठीक है। उसके बाद मैं 500 रुपीज़ का स्टॉक यहाँ पे चेक करता हूँ। सो मेरा एक रिवॉर्ड जो रहेगा 500 स्टॉक के लिए, वो एक 6 पॉइंट का रिवॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि 500 रुपीज़ का स्टॉक इजीली एक दिन में 10 15 पॉइंट का हाई और लो के बीच में गैप होता है, सिर्फ उसमें से आपको एक 4 या 5 पॉइंट निकालने की कोशिश करनी चाहिए, 5 या 6 पॉइंट। सो 3 पॉइंट का यहाँ पे मेरा रिस्क होगा, 6 पॉइंट का यहाँ पे मेरा रिवॉर्ड रहेगा। तो मैं क्वांटिटी यहाँ पे एक अराउंड 65 to 70 क्वांटिटी यहाँ पे ले सकता हूँ। मैंने यहाँ पे 67 रखा है। सो 67 क्वांटिटी लीजिए ताकि आपका रिस्क यहाँ पे कम हो। अगर 67 × 3 करेंगे तो 201 आता है, मतलब 200 रुपये आपका यहाँ पे लॉस होगा। लेकिन अगर यहाँ पे आप 6 पॉइंट निकालते हो तो 402 रुपये आपको 402 रुपीज़ यहाँ पे आपका गेन हो सकता है। सो इसी तरह के 600 700 800 900 और 1000 रुपीज़ को स्टॉक रहेंगे, उसमें जो हमारा एक रिस्क रहेगा 5 पॉइंट्स का एक रिस्क रहेगा और 10 पॉइंट्स का यहाँ पे हमारा एक गेन होगा। सो उसके लिए हम लोग 40 क्वांटिटी बाय करेंगे, 40 क्वांटिटी बाय करते हैं यहाँ पे। सो अगर ये स्टॉक हमारे अगेंस्ट 5 पॉइंट भी जाता है तो स्टॉप लॉस हमारा एक 200 रुपीज़ का रिस्क होगा, लेकिन ये हमारे साथ जाएगा। अगर 10 पॉइंट 12 पॉइंट 13 पॉइंट यहाँ पे हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। 800 900 10,000 1,000 रुपीज़ के स्टॉक होते हैं वो इजीली पूरे दिन में एक 20 25 पॉइंट की मूवमेंट हमें दे देते हैं। सो जस्ट 20 25 पॉइंट के मूवमेंट से हमें एक 10 पॉइंट निकालना कोई एक मतलब ये नहीं हो सकता, प्रॉब्लम नहीं हो सकता। तो यहाँ पे एक 400 रुपीज़ का हमारा गेन होगा, 200 रुपीज़ का हमारा रिस्क होगा। सो 1000 रुपीज़ का स्टॉक है, सॉरी
1100 रुपीज़ का स्टॉक है, 1200, 1300, 1400, 1500 के लिए जो मैंने एक रिस्क रखा है, 7 पॉइंट का यहाँ पे मैंने रिस्क रखा है, और 15 पॉइंट का हमारा गेन होगा। ये गेन हमें बढ़ाता भी बढ़ाना भी है। गेन जब हम लोग प्रॉफिट में होते हैं, जस्ट आप आपका जो स्टॉप लॉस होता है उसको ट्रेल करते रहिए। स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे करना है ये मैंने ऑलरेडी लाइव सेशन में काफ़ी बार बताया, उस पीछे तो अलग से वीडियो भी बनाऊंगा। लेकिन जस्ट आपका गेन होगा उसको आपको मैक्सिमम करना है, लेकिन स्टॉप लॉस हमेशा आपको स्टॉप लॉस पे जस्ट एक डटे रहना। अगर स्टॉप लॉस आप निकालते रहोगे या फिर स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे, तो यहाँ पे आपका जो लॉस होगा वो काफ़ी होगा और गेन कम होता। हम यही हमारा प्रॉब्लम होता है कि जब प्रॉफिट होता है हम लोग तुरंत एग्जिट कर देते हैं, लेकिन जब लॉस होता है तो उसको एवरेज करते करते काफ़ी लॉस बढ़ा कर देते हैं। सो उससे बचने के लिए ये चीज़ बिल्कुल काम आएगी। जो स्टॉप लॉस 7 पॉइंट का, 15 पॉइंट का हमारा गेन होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एक क्वांटिटी कितना बाय कर सकते हैं, या फिर पोजीशन कितना रहेगा हमारा 29 क्वांटिटी का। यहाँ पे 2930 के करीब अपना क्वांटिटी रखिए। उसके बाद 1600, 1700, 1900, 1800, 2000 के लिए हम लोग ने जो एक 10 पॉइंट का रिस्क हमारा रहेगा, और 20 पॉइंट्स का यहाँ पे हमारा एक गेन होगा, क्योंकि इजीली ये स्टॉक एक मूवमेंट दे दे 40-50 पॉइंट का, उसमें से सिर्फ हमें एक 20 पॉइंट्स निकालने हैं। ज़्यादा भी निकलेंगे बिल्कुल। कोई मोमेंटम वाले या फिर न्यूज़ वाले स्टॉक होते हैं, वो हमें ज़्यादा एक गेन भी दे देते हैं। सो यहाँ पे 20 पॉइंट्स का हमारा एक रिवॉर्ड रहेगा, 10 पॉइंट का रिस्क रहेगा। 1:2 रेशियो में यहाँ पे पकड़ के चलता हूँ। कभी कभी हमें लाइव मार्केट में अच्छा एक रिवॉर्ड भी मिलता है, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम यहाँ पे प्रॉफिट करने के लिए। सो क्वांटिटी यहाँ पे हम लोग एक 20 क्वांटिटी हम लोग बाय करेंगे, 20 क्वांटिटी। बिकॉज अगर 20 × 10 अगर ये स्टॉप लॉस भी हमारा हिट करेगा, तो एक 200 रुपीज़ का हमें एक रिस्क रहेगा या फिर एक लॉस होगा। लेकिन यहाँ पे अगर 15, 20 या 25 पॉइंट्स हमें मिलता है, तो 400 से लेके 500 रुपीज़ हमारा गेन होगा। मैक्सिमम एक ट्राई कीजिए कि दिन में आप पर डे आप मैक्सिमम 3 ट्रेड ही करें, क्योंकि अगर 3 या 5 से ज़्यादा करते हैं तो ओवर ट्रेड के आप शिकार हो जाते हो। जस्ट एक बाकी पूरा दिन अच्छा जाता है, लेकिन जो लास्ट का ट्रेड होता है वो हमारा लॉस होता है, और फिर हम लोग एक इमोशनल में आ जाते हैं, और हम लोग ट्राई करते हैं कि उसे भी एक पूरा एक प्रॉफिटेबल ट्रेड बनाए, और जो भी हम लोग का एक दिन का एक प्रॉफिट होगा उससे हम लोग गवा देते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से आप अपना कैपिटल सेव कर सकते हो। पर ट्रेड आपका 2% का ही रिस्क होना चाहिए। 1% का भी हो सकता है, तो क्वांटिटीज जस्ट हाफ कर दीजिए। सो 2% का मैं एक रिस्क लेके चलता हूँ पर ट्रेड, और मेरा एक 4 to 5% का यहाँ पे रिवॉर्ड होता है। ट्रेड में कैसे लेता हूँ मैं, लाइव स्ट्रीम आप पहले ही देख चुके हो। यहाँ पे मैंने एक 10,000 का कैपिटल यहाँ पे मान के चला हूँ। यहाँ पे जो क्वांटिटी आपको दिख रहे हैं ये 10,000 के लिए, आप अपने कैपिटल के हिसाब से यहाँ पे एक क्वांटिटी आप कम ज़्यादा यहाँ पे कर सकते हो। पर ट्रेड रिस्क रहेगा आपके 2% के कैपिटल का, पर ट्रेड गेन रहेगा 4% आपके कैपिटल। गाइज आपका अगर कैपिटल यहाँ पे 1000 हो, 5000, 10,000 या फिर 1 लाख हो, आपका प्रॉफिट यहाँ पे कितना होगा मैटर नहीं करेगा। आपका प्रॉफिट हमेशा पैसे में नहीं, आपका प्रॉफिट हमेशा परसेंट में गिनना स्टार्ट कीजिए। कि आज मैंने अगर यहाँ पे 8%, 9% मैंने कैपिटल के बनाया, भले आपका कैपिटल 1000 रुपीज़ हो, अगर 1000 रुपीज़ में आपने 100 रुपीज़ प्रॉफिट किया है, तो ये 10% आपके कैपिटल का हुआ। अगर कोई किसी के पास 10,000 है और 10,000 पे सिर्फ वो 200 रुपीज़ या फिर 400 रुपीज़ जस्ट गेन करता है पर डे में, तो उसके कैपिटल का 4% हुआ। 4% बढ़ा है या फिर 10% बढ़ा है, आप सोचिए। सो हमेशा जो आपका प्रॉफिट रहेगा, कैपिटल डजेंट मैटर, जस्ट आपका कैपिटल रहेगा वो आपके परसेंट में जो प्रॉफिट रहेगा वो आपके कैपिटल के परसेंट में गिनना स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे आपका कैपिटल भी बढ़ेगा, और आपका एक जो कॉन्फिडेंस लेवल भी यहाँ पे बढ़ते हुए दिखेगा। डजेंट मैटर कोई अगर 1 लाख दिन में कमा रहा है, 2 लाख कमा रहा है, 4 लाख कमा रहा है, मैटर नहीं करता, उसका कैपिटल भी उतना बड़ा रहता है। सो किसी कैपिटल पे मत जाइए, जस्ट अपने एक कैपिटल पे अपने रिस्क और रेशो पे डटे रहिए। आपका कैपिटल हमेशा सेव होगा, और यहाँ पे आप अच्छा खासा एक प्रॉफिटेबल में आते हुए या फिर देखोगे। क्योंकि मैंने काफ़ी एक नोटिस किया है कि मोस्टली ये जब बिगिनिंग लेवल पे गलती हो जाती है कि हम लोग एक ही दिन में अपना पूरा कैपिटल यहाँ पे गवा देते हैं, या फिर एक लॉस ज़्यादा होता है प्रॉफिट का, मतलब 2-3 दिन हम लोग थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट जमा करके रखते हैं, और एक अच्छा खासा प्रॉफिट होने के बाद जो चौथा पांचवा दिन होता है उसमें एक ही ट्रेड में हम पूरा प्रॉफिट वो गवा देते हैं, और ऊपर से लॉस करके बैठते हैं। सो ऐसा ना होने के लिए अगर ये आप स्ट्रेटजी यूज़ करोगे, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, प्रॉफिट आपका अमाउंट या फिर जो भी होता है, सो ये ट्राई कीजिए, बिल्कुल काम आएगा। जस्ट एक अगर अभी तक आप नहीं करते हैं, तो एक 4-5 दिन के लिए ट्राई कीजिए, बिल्कुल यहाँ से आपका कैपिटल आपको सेव होते हुए दिखेगा।
और ये इक्विटी के लिए ही एप्लीकेबल होगा, ऑप्शन के लिए नहीं होगा। सो गाइज ये ट्राई कीजिए। आई होप आपको एक्सप्लेन हुआ रहे। कुछ डाउट्स रहेंगे तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। ये मैंने कैप क्यों पहना है, बिकॉज यहाँ पे जो मेरे बाल होते हैं वो सही नहीं आते हैं, इसके लिए मैंने आज कैप पहना है, बाकी कुछ नहीं है। सो सॉरी गाइज। आई होप आपको ये मतलब यूज़फुल हुआ रहेगा, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं, सर जी क्वांटिटी कैसे डिसाइड करें, कितना क्वांटिटी लेना चाहिए आप बताओ। सो ये आपके कैपिटल पे ओवरऑल मैटर करता है और आपका रिस्क कितना होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको रिस्क और रेशियो समझा रहेगा। अगर रिस्क और रेशियो नहीं समझा या फिर कैसे करना है, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, वो प्लीज़ आप चेक कर लीजिए। ओवरऑल ये एक फॉलो कीजिए, चार्ट है। मैं ट्राई करूंगा इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिले, जो मैंने चार्ट यहाँ पे बनाया है। गूगल शेयर ये फाइल है एक्सेल का। सो मैं ट्राई करूंगा शेयर करने के लिए। वीडियो अगर पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। कुछ डाउट्स रहेंगे, कमेंट्स रहेंगे तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जब भी मेरा लाइव स्ट्रीम होता है, एवरीडे लाइव स्ट्रीम होता है फिलहाल तो आपको नोटिफिकेशन जाए, कब जो जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड कर तो आपको नोटिफिकेशन जाए। आई होप आप प्रॉफिटेबल या इससे या फिर जो भी आपका एक लॉस हो रहा है उससे आप ये एक एप्लीकेबल करके या फिर अप्लाई करके आप उबर सकते हो। यही मेरी कोशिश रहेगी। थैंक यू सो मच गाइज। मैं नीलेश। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद, वंदे मातरम गाइज।